सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक क्या है पहले ये सुनते हैं। मंत्र, हम कहते हैं ना मंत्र करो, चैंट करो, तो मंत्र सिद्ध क्या होता है और मंत्र सिद्ध होने के बाद कैसे वो काम करता है, कैसे वो वर्क करता है मंत्र हमारे लिए। और जहाँ भौतिकतावादी यानी हम जिस भूमंडल पर जैसे पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमारे साथ बहुत सी परेशानियां हैं, तो क्या ये मंत्र सिद्धि हमारे लिए हमारे जीवन की परेशानियों को कम कर सकता है? मंत्र सिद्ध कैसे किया जाता है और ये काम कैसे करता है, आज हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी उन लोगों से कि आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, तो प्लीज़ एक बार पूरे विश्वास के साथ करके देखें और फिर बताएं कि होता है या नहीं होता। क्योंकि ये जो पावर्स है ना, जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपके आसपास होती हैं और बहुत पावरफुल पावर्स होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिनकी हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की। आपको लगता है कि ये मूर्तियाँ ही तो हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको मूर्ति फॉर्म में हम आज पूज रहे हैं वो हमारे आसपास है और अभी भी फील आप नहीं कर पाओगे। मैं बोल रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि वो सच में वो पावर्स हमारे आसपास है, वो देवी देवता। तो सभी का वेलकम, सभी का अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। आज आप लोगों से जुड़ी हूँ मंत्र सिद्धि के बारे में। आज गुप्त नवरात्रि का नवा दिन है और मंत्र सिद्ध के बारे में जुड़ी हूँ आप लोगों से, क्योंकि मंत्र सिद्ध करना है क्या। एक मंत्र सिद्ध करना एक तंत्र तक पहुंचने की यात्रा है। अब आप कहोगे तंत्र सिर्फ एक तंत्र का जो इंग्लिश फॉर्म है वो है सिंपली मशीनरी। आप मशीन बनाते हो ना, लाइक आपको हाउस होल्ड चीज़ों में लैपटॉप बनाया हम लोगों ने अपने काम को इजी करने के लिए, रोबोट्स बना दिए हम लोगों ने। हमें मेड्स से प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने रोबोट्स बना दिए कि अब हमारे ये हाउस होल्ड में हेल्प करने लगे। ऐसे ही तंत्र होता है, ये एक इंजीनियरिंग है, ये एक ऐसी कार्यशैली है जो हमारे जीवन को हमारे हिसाब से इजी बनाती है। तो मंत्र सिद्ध करना तंत्र तक पहुंचने की यानी अपने मशीनरी को बिल्ड करने की एक प्रोसेस है। जब वो मशीन बन जाती है तो वो आपके लिए काम होने लगते हैं आपके अनुसार। आपने आजकल ड्रायर आता है बाल सुखाने के लिए, आपके बाल सूख जाते हैं, है ना। आप प्रेस लेते हो, आपके कपड़े क्रश होते हैं और वो उसको आप प्रेस करते हो, सही हो जाता है। ऐसे ही इस भौतिकतावादी जीवन में यानी इस भूमंडल पर जो भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उससे बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मंत्र सिद्ध करना। और करके देखें, फिर इसकी पावर्स देखें पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है उन दिनों और सात्विक रहना है। सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंत्र सिद्ध किसका किया जाता है? ऑफ कोर्स किसी देवी देवता का मंत्र सिद्ध करेंगे, या फिर यक्ष यक्षिणी का मंत्र सिद्ध करेंगे, या फिर प्रेत मंत्र सिद्ध करेंगे। अब मैं तो कहूँगी कि जो पावरफुल है देवी देवता, तो मंत्र सिद्ध तो हमें देवी देवता का करना चाहिए। अब देवी देवता पे आए तो आपको मंत्र पता होना चाहिए उस देवी या उस देवता का। मंत्र पता होने के बाद उसके आदि यानी उनके देवी देवता का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। उनको क्या पसंद है, क्या उनका प्रिय भोजन है, उनका हवन कैसे किया जाता है, उनका टाइमिंग्स क्या है एक्टिव होने के, उनको क्या क्या प्रिय, उनके वस्त्र कौन से, उनका रंग क्या है, उनको क्या। ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे या मैं आपसे जुड़ती हूँ तो मुझे कहते हैं ना पता होना चाहिए कि क्या इंटरेस्ट है पर्सन का, क्या उसको पसंद है। तो ऑफ कोर्स वैसे ही देवी देवता के इंटरेस्ट पसंद आपको भी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद विशेष ध्यान जो रखने वाली बात है टाइमिंग की। आपको सात्विक रहना है उन दिनों। सात्विक रहने का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फर्स्ट, कि आपने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है, उसमें आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, इट्स क्लियर। दूसरा,
आपने सात्विक रहना है अपने भोजन में भी, यानी आप प्याज लहसुन का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, तो नॉनवेज और शराब की तो बात ही खत्म हो गई जब हम प्याज और लहसुन भी मना कर रहे हैं। तो दूसरी चीज और तीसरी सबसे स्पेशल चीज, आपने विचारों को भी सात्विक रखना है। अब विचारों को कैसे सात्विक रखा जाता है? विचारों को सात्विक रखने का मतलब है किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करना, किसी के बारे में गलत सोच ना आने देना, गुस्से को कंट्रोल में रखना, और सभी चीजों को लेकर के जो भी हमारे आसपास जो कष्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना कि हो ही नहीं सकता, हम इन देवी या देवता के शरण में आए, हो ही नहीं सकता कुछ बुरा हो जाए। हाँ, लेकिन वो आपका एग्जाम जरूर लेंगे। भाई आप क्लास में पढ़ते हो, लास्ट में आपका एग्जाम होता है या नहीं होता, वो एग्जाम जरूर लेंगे। उस एग्जाम में क्लियर होने के लिए आपको एक सूत्र बता देती हूँ। इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रख लेना, इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रख लेना कि आपका बिलीफ सिस्टम पूरा काम करे। आप देखोगे कि आप उस एग्जाम में जरूर क्लियर हो जाओगे, आप उस एग्जाम में बिल्कुल पास आउट हो जाओगे। अब आपने जैसे कोई भी देवी या देवता का मंत्र ले लिया है, उसका विशेष ध्यान रखा आपने सात्विक रहने का, विचारों से, भोजन से, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। अब दूसरा, आप लोग टाइमिंग एक रखें। लाइक अगर आपने टाइमिंग एक रखा तो अब क्या है, मुझे और आपको पता है कि ये वाला टाइम है, तो हम लोग एक साथ जुड़ते हैं ना, तो प्लीज टाइमिंग्स एक रखें। कभी भी टाइमिंग गलत आगे पीछे ना करें। जैसे अगर आप 12 बजे कर रहे हैं 12 बजे, या 2 बजे कर रहे हैं 2 बजे, या 4 बजे कर रहे हैं 4 बजे, या रात के 8 बजे बैठ रहे हैं, तो टाइमिंग एक रखें। और आसन भी एक रखें, इनफैक्ट अपना वस्त्र भी एक रखें। हाँ, आप उनको रोज धो सकते हैं, पर एक रखें। उस देवी देवता को फूल कौन से प्रिय हैं, उन देवी देवता को भोजन कौन सा प्रिय है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कौन से घी का, तेल का, किसका दीपक जलाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। उनके सामने कौन सी धूप जलानी है, इसका विशेष ध्यान रखें। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें और मंत्र सिद्ध करें। अब मंत्र क्या 108 बार सिद्ध हो जाता है, या 1008 बार सिद्ध हो जाता है, या 1.25 लाख सिद्ध हो जाता है? बेसिकली देवी देवता के मंत्र के लिए हम कहते हैं 1.25 लाख सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद 1.25 लाख के बाद आप 1.25 करोड़ तक भी जा सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात कि 1.25 लाख के साथ आपको 1.25 के साथ उसका दशमांश यानी 12,500 भी एड ऑन करना जरूरी है, तब ये 1.25 लाख की प्रोसेस पूरी होती है। और वो जो 12,500 है वो मंत्र आप सिद्ध करेंगे आपके हवन आहुति द्वारा, यानी उस देवी देवता का आवाहन करते हुए आप हवन करेंगे, अग्नि देवता का आवाहन होगा ऑफ कोर्स, और उन मंत्रों का 12,500 आहुतियां देते हुए आप उस मंत्र को सिद्ध करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और गौ पूजन या फिर गौ भोजन भी जरूरी है। इसके बाद आपने ब्राह्मण भोजन और गौ पूजन के बाद जब आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, अब सिद्ध करना कैसे है कि अगर आप उस मंत्र को पढ़ रहे हैं, चांट कर रहे हैं और दिमाग इधर उधर चल रहा है, तो मतलब समझ लीजिए आप बहुत लेट हैं, आपकी ट्रेन बहुत लेट चल रही है। लेकिन अगर उस मंत्र को पढ़ते समय, चांट करते समय आपका जितने भी थॉट्स हैं, हजारों थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जिस समय हमारा दिमाग उस एक मंत्र पे एकाग्र हो जाता है, सारे थॉट्स अपने मन से निकाल के बाहर फेंक देता है, मतलब आप समझ जाइए अब आप उस पावर से, उस प्राकृतिक पावर से, उस देवी देवता से, उस जादू से, उस मिरेकल से जुड़ चुके हो, जिस मिरेकल का आप बात करते हो। और आप कहेंगे कि ये नहीं होता, मैं कहूँगी ये होता है, बिल्कुल होता है। और जब जब मैंने उन पावर्स को याद किया है, वो पावर्स मेरे साथ रही हैं, जुड़ी हैं और मेरे सभी काम उन्होंने बनाए हैं। और एक बात और आपको बता दूं, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो हर चीज़ जानती है आपके बारे में, आपका फ्यूचर पास्ट सब जानती है। अपनी आत्मा का विशेष ध्यान रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, तभी आपका मंत्र भी सिद्ध होगा, नहीं तो आप मंत्र कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जरूर करें, मंत्र सिद्ध जो करना चाहते हैं वो भगवान माँ से, देवी से, देवता से जरूर जुड़े, और उनके मंत्र सिद्ध करने के बाद उन देवी देवताओं को जब भी आप आवाहन करेंगे, जब भी आप याद करेंगे, वो जैसे कहते हैं ना, वो
हम लोग बचपन में सुनते थे, चिराग घिसते हैं ना तो वो जिन्न आ जाता है और फिर वो कहता है जी आका क्या हुक्म है मेरे लिए। और हम खैर हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारे देवी देवता हमें ये क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ वो माँ के रूप में या वो पिता के रूप में हमारे वो सभी कार्य करेंगे। जैसे एज अ मदर हम बोलते हैं ना, मम्मा हमें आज चॉकलेट खाने का मन है, या हमें ये वाला ड्रेस लेना है, या हमें ये प्रॉब्लम हुई तो इसको आप सॉल्ट आउट करें। बिल्कुल ऐसे ही हमारी माँ या हमारे प्रभु हमारे लिए ऐसे ही हमारी बातों को मानते हैं और अपना विश्वास हमारे लिए अटूट करते हैं। तो आज गुप्त नवरात्रि के नवमी के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंत्र सिद्धि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्र सिद्धि पूरी श्रद्धा भाव से करें और जब भी आप उनका आवाहन करेंगे वो देवी देवता जरूर आपके वो कार्य करेंगे जिसके लिए आपने उनको बुलाया है। और ये बहुत पावरफुल है और प्लीज़ इस पावर्स का विशेष ध्यान रखें कि आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है और मंत्र सिद्ध करने के बाद भी आपने उन देवी देवता को ज़रूर पूछते रहना है, छोड़ नहीं देना कि बस भूल गए, हो गया, बाय बाय, मेरा तो काम हो गया। तो प्लीज़ उनको ज़रूर, जैसे आपने अपने माता पिता को प्यार देना है वैसे ही उस देवी देवता से साथ भी जुड़े रहना है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से उसे सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही मेरे से जुड़े रहें क्योंकि मैं आपके प्रश्नोत्तर के जवाब बहुत से ऐसे अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ आपके लिए अक्सर। तो ज़रूर शेयर भी करें और लाइक और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस लेना चाहे वो 8933807108 नंबर पर अपनी बर्थ चार्ट की बुकिंग ले सकता है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।